रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और उसका बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 बच्चों हमने 5 चैप्टर मैथ के कंप्लीट कर लिए। और हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों 5.1, 5.2 बच्चों हमने 2 एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और मैंने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर मैंने 3 तक कंप्लीट करवा दिए। और क्वेश्चन नंबर मैंने 4 स्टार्ट किया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने 3 जोज करवा दिए और जोज नंबर करेंगे 4। बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये वेन डायाग्राम है, वेन डायाग्राम वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और वेन डायाग्राम किस साइंसदान ने ज़ाहिर करवाई? तो बच्चों ये बरतानिया का रियाजीदान था, बरतानिया का रियाजीदान था जिसका नाम था जॉन वेन। जॉन वेन ने इन सेटों को किससे ज़ाहिर करवाया? डायाग्राम से, शेप के अंदर। शेप का मतलब हो गया इश्काल के अंदर। तो बच्चों यूनिवर्सल सेट को उसने इस मुस्ततील नुमा फिगर के अंदर ज़ाहिर करवाया। फिगर का मतलब होता है शक्ल। और ए और बी सेट को उसने किसके साथ ज़ाहिर करवाया? दायरे के साथ। किससे के साथ ज़ाहिर करवाया? दायरे के साथ। इसके बाद उसने हमें एक ये मालूमात बताई है अभी मतराकिब सेटों के लिए आपने ज्वाइंट सर्कल बनाने हैं। मतराकिब सेट कौन से होते हैं? जो ए और बी सेट के क्या होते हैं? कुछ अरकान मुश्तरक हों, वही तो हमारे पास मतराकिब सेट होते हैं। और उसका हमने जो सी डायग्राम बनानी है, ज्वाइंट सर्कल बनाने हैं। ज्वाइंट का मतलब क्या? मिले हुए सर्कल बनाने हैं। अगर मैं बात करूं गैर मतराकिब सेटों के लिए, गैर मतराकिब का मतलब है जिनके मुश्तरक अरकान ना हो तो वो लहदा सर्कल बनाना है हमने। ए और बी सेट को लहदा, इसको कहते हैं डिसज्वाइंट। ये ज्वाइंट होगा। ज्वाइंट का मतलब मिले हुए, डिसज्वाइंट का मतलब ये अभी मिले ना हुए, मिले नहीं हुए आपस में। अगर मैं बात करूं ए तकाते बी की या बी तकाते ए की, क्योंकि ए और बी सेट के क्यों तकाते का मतलब होता है मुश्तरक अरकान। अब यहाँ पर आ जाएगा मुश्तरक एरिया, क्योंकि ये जो सा एरिया मैंने फिलअप किया हुआ है ये ए सेट का भी मुश्तरक एरिया है, बी सेट का भी मुश्तरक एरिया है। तो यही तो होता है ए तकाते बी और बी तकाते ए। तो अगर मैं बात करूं यूनियन की, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। यूनियन का मतलब होता है तमाम अरकान को इकट्ठे कर देना। यहाँ पर एरिया की बात हो रही है, शक्ल के अंदर, फिगर के अंदर बताया जा रहा है। तो ए और बी को हम क्या करवा देंगे? इकट्ठा करवा देंगे। इकट्ठा करवाने का मतलब क्या? इसका एरिया क्या करवा देंगे? ए और बी सेट का फिलअप करवा देंगे, भर देंगे हम। और अगर मैं बात करूं ए के कंप्लीमेंट की, यूनिवर्सल में से ए सेट निकालना है। ये मेरे पास टोटल जो सा ना ये मुस्ततीलमा, ये मेरे पास यू है, यू सेट है, उसमें से ये ए सेट निकाल देंगे, बकाया तमाम एरिया फिलअप कर देंगे। यही तो होता है हमारे पास ए का कंप्लीमेंट। अगर मैं बात करूं बी के कंप्लीमेंट की, यू में से माइनस करना है बी सेट, तो ये मेरे पास टोटल ये डायाग्राम है, यू है, उसमें से मैंने बी निकाल देना। बी निकालने का मतलब क्या? बी का एरिया हमने फिलअप नहीं करना। यही तो होता है बी का कंप्लीमेंट। इन मालूमात को इस्तेमाल करते हुए मैंने पहले 3 जोज कर लिए। अब मैं करूँगा जोज नंबर 4। तो बच्चों जोज नंबर 4 के अंदर हमें क्या करना है? हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड ले ली मैंने। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैंने क्या मालूम करना पड़ेगा? पहले ए तकाते बी, तो ये मेरे पास ए आ गया, ये तकाते आ गया बी। मैंने क्या मालूम करना है? ए तकाते बी मालूम करना है। तो ये मैंने पहले क्या बनाया? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल की डायग्राम बना दी। और ये मैंने ए सेट की डायग्राम बनाई और ये मैंने बी सेट की डायग्राम बनाई। और मैं यहाँ पर इसके रुकन भी लिखूँगा क्योंकि मेरे पास ये ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है। क्योंकि ए और बी सेट के मुश्तरक अरकान हमने यहाँ पर लिखने होते हैं, इस एरिया के अंदर मुश्तरक अरकान। तो मुश्तरक अरकान इसके अंदर ए और बी सेट के कौन से हैं? इसके अंदर भी 3 है, उसके अंदर भी 3 है, तो 3 हमारा यहाँ पर आएगा। 5 ए सेट के अंदर भी है, बी सेट के अंदर भी है, तो 5 हमारा मुश्तरक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों ये 2 मुश्तरक आगे, बकाया ए सेट के जो उनसे रुकन बच गए एलिमेंट वो यहाँ पर लिखेंगे। 1 बच गया था, 7 बचेगा और 9 बचेगा। इसी तरह ये बी के ये 2 मुश्तरक आ गए एलिमेंट,
बकिया एलिमेंट हम यहाँ पर लिख देंगे। बकिया बी के कौन से बचेंगे, 2 बचेगा और 4 बचेगा और 8 बचेगा। इसी तरह यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट लिखेंगे हम। यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक हैं, तो 1 भी मौजूद है इस डायग्राम के अंदर, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 6 नहीं है, वो 6 यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ये सारा यू है। और इसी तरह फिर हमारे पास 6, 9, 8 मौजूद है, 9 मौजूद है, 10 नहीं है तो 10 भी लिख देंगे। तो बच्चों ये जो उनसे ना नंबर हर हमने जोज के अंदर यही डायाग्राम बनानी होती है, इसके बाद हमने क्वेश्चन को हल करना होता है। तो बच्चों इसको मैं जोज नंबर 1 का नाम भी दे दूंगा। और बच्चों मैंने क्या लेना है, ए और बी का तकाते लेना है। तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक अरकान, ए और सेट के मुश्तरिक अरकान। मुश्तरिक अरकान ये हमारे पास 3 और 5, तो लिहाजा यही एरिया हमारा होगा ए और बी सेट का मुश्तरिक एरिया। तो हम इसको क्या करवा देंगे, फिलअप करा देंगे। इस तरह हम क्या करवा देंगे, फिलअप करवा देंगे। बच्चों ये हमारे पास ए तकाते बी है, यही बात तो हमने यहाँ पर सीखी थी, ए तकाते बी आ गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा भी ये मेरे पास जो सा जोज नंबर 1 है ना, ये ए तकाते बी का सायादार है, ये बात मैंने लिख दी। अब मैंने क्या करना है, ए तकाते बी का कंप्लीमेंट लेना। कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से हमने निकालना होता है ए तकाते बी। यूनिवर्सल सेट में से ये वाला सेट निकालना है ए तकाते बी का। तो बच्चों मैंने ये क्या बनाई, डायाग्राम। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट हो गया, ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है, ए बी। अब मुश्तरिक अरकान 3 और 5 था, यही रुकन हमने लिखने 1, 7, 9, हर डायग्राम के अंदर यही एलिमेंट इसी तरह लिखने हैं हमने। ये मैं बार बार समझाने का मकसद ये मेरे पास 2, 4, 8, 6, 10। अब यू है ये टोटल एरिया, उसमें से निकालना है हमने ये वाला तकाते, ए तकाते बी का एरिया निकाल देंगे। ये वाला एरिया हम यू में से निकाल देंगे, तो बकाया एरिया हम क्या करवाएंगे, फिलअप इसका इस तरह। तो बच्चों मैंने क्या काम किया, मैंने यू था मेरे पास ये टोटल डायाग्राम मुस्ततील नुमा, टोटल डायाग्राम मेरे पास मुस्ततील नुमा क्या था, ये यू था। यू में से मैंने ए तकाते बी निकालना, ए तकाते बी का आंसर ये है, ये मुश्तरिक एरिया। ये मुश्तरिक एरिया निकाल देंगे हम, बकाया सारा हमारे पास क्या आ जाएगा, यू में से बकाया तमाम एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन 3 और 5 नहीं आएगा। यही तो हमारे पास होता है, यू में से ये वाला मैंने क्या करवा दिया, माइनस, ये वाला एरिया माइनस करवाना है, क्योंकि टोटल एरिया हमारे पास ये यू था, उसमें से हमने ये वाला एरिया ए तकाते बी का एरिया निकाल देंगे, बकाया एरिया हम फिलअप करवाएंगे, वो हो जाएगा यू में से हमने निकाल दिया ए तकाते बी। तो बच्चों ये मैंने क्या किया, ये मैंने बकाया तमाम एरिया मैंने फिलअप किया हुआ है, लेकिन मैंने ये वाला एरिया फिलअप नहीं किया क्योंकि ये मैंने एरिया निकालना है। तो ये मेरे पास आ गया डायाग्राम, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2, और यहाँ पर मैं लिखूँगा भी ये मेरे पास है ना ए तकाते बी का कंप्लीमेंट है, ये इक्वेशन जो सी 2 है हमारे पास, ये सायादार है ना, नहीं सायादार है। तो बच्चों इसके बाद हमने क्या मालूम करना पड़ेगा, ए का कंप्लीमेंट मालूम करना है, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लिया। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड हल। ए का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, बी का कंप्लीमेंट, फिर दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, ए का कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट में से ए सेट निकाल देंगे, ये वाला ए सेट। तो ये मैंने क्या बनाई, डायाग्राम। तो ये मेरे पास आ गया U, और ये मेरे पास आ गया A सेट, और ये मेरे पास आ गया B सेट, और मैंने यहाँ मुश्तरिक अरकान 3 और 5 लिखना है। 1 बच गया, 7 बच गया, 9 बच गया, ये A सेट है, और ये B सेट है, इसके 2 बच गया था, और 4 और 8, U में से 6 रह गया था, और 10 रह गया था। तो बच्चों ये मैंने,
अब क्या करना है, यू है मेरे पास ये टोटल एरिया, ये सारा टोटल एरिया ये यू है, उसमें से मैंने ये ए को निकालना है, ए सर्कल निकाल दूंगा, बकाया तमाम वह क्या करूंगा, एरिया को फिल अप करा दूंगा। तो बच्चे मैंने ए निकालना है, तो मैं ये ए मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया, यू में से ए निकाल दिया मैंने, बकाया तमाम एरिया फिल अप करा देंगे इस तरह। ए मैंने निकाल दिया, ये मेरे पास आ गया ए का कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर मैंने, ये आपने खुद ही लिख लेना, ये मेरे पास कौन सी डायग्राम है, ए का कंप्लीमेंट है मेरे पास, ये जोज नंबर 3 भी है। तो यहाँ पर आप, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, तो आपने लिख लेना है भी ए का कंप्लीमेंट सायादार है, ये जो सा सायादार जो सा फिलअप किया हुआ है इसी को कहते हैं सायादार। तो बच्चों अब मैंने क्या मालूम करना है, बी का कंप्लीमेंट वो होता है यूनिवर्सल में से माइनस करवाएंगे बी सेट, यूनिवर्सल में से बी सेट हमने माइनस करवाना है। तो बच्चों ये मैंने क्या बनाई, डायाग्राम, और ये मेरे पास u है, ये मेरे पास a सेट आ गया, ये मेरे पास b सेट आ गया, a b और मुश्तरक रकान 3 और 5 बकिया, a 1 बच गया था, 7 बच गया था, 9 इसके हमारे पास 2 बच गया था, 4 बच गया था, और हमारे पास 8, u में से बकिया तमाम रुकन मौजूद थे, 6 नहीं था वो लिख दिया, 10 नहीं था 10 भी लिख दिया। अब हमने, ये टोटल एरिया हमारा u है, और u एक ऐसा सेट है जिसके अंदर a भी मौजूद है b भी मौजूद है, हमने सिर्फ b को निकालना है। हम b सेट को छोड़ देंगे, हटा देंगे, b सेट को हटा देंगे, बकाया एरिया हम क्या करवा देंगे, फिल अप। तो यही तो होता है हमारे u में से b को निकालना, b को निकाल देंगे, ये देख ले मैंने b को निकाल दिया u में से, क्योंकि u मेरे पास ये टोटल एरिया था u जिसके साथ मैं शेडिंग कर रहा हूँ, उसमें से मैंने b सेट निकाल दिया, ये पूरा b सेट मैंने निकाल दिया, ये हमारे पास आ गया b का कंप्लीमेंट। तो मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन, ये 3 है, ये इक्वेशन 4 का नाम दे दूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इक्वेशन जो सी 4 है ना, वो हमारे पास b का कंप्लीमेंट का सायादार है, b का कंप्लीमेंट का सायादार है, ये जो सा मैंने किया हुआ है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने a कंप्लीमेंट और b कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है। क्या लेना, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है इन दोनों को इकट्ठे कर देना, दोनों सेटों को इकट्ठे कर देना। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिखूँगा भी ये राइट हैंड साइड है, और ये मेरे पास है a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट। ये मैंने क्या बनाई, डायाग्राम, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है सारा, और ये मैंने इसके अंदर ए सेट बना दिया, और ये मैंने बी सेट बना दिया, ए बी, और यहाँ पर मुश्तरक रकान 3 और 5 बकिया 1 7 9 बच गया था, ये 2 बच गया था, 4 और 8, यहाँ पर आना है 6 और 10। अब क्या करेंगे, यूनिवर्सल का मतलब होता है, यूनिवर्सल का हमने, ये मेरे पास ए कंप्लीमेंट है और ये मेरे पास बी कंप्लीमेंट है, ये ए कंप्लीमेंट और ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट है। यूनियन का मतलब होता है ए और बी सेट के तमाम रुकन को इकट्ठे कर देना। यहाँ पर क्या करेंगे, ए और ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का एरिया क्या करवा देंगे, इकट्ठा करवा देंगे। तो बच्चों इकट्ठा करवाने का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर बी एरिया नहीं है, इसके अंदर इसके अंदर ए एरिया फिलअप नहीं किया हुआ है, इसके अंदर ए एरिया फिलअप किया हुआ है, तो लिहाजा ए एरिया भी फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि फिलअप किया हुआ है तो मैंने ए एरिया को भी क्या करवा दिया, फिलअप करवा दिया इस तरह, ये वाला एरिया, क्योंकि मैंने इकट्ठा करना है ना ये एरिया को, ये मैंने क्या करवा दिया, फिलअप। और इसके बाद यहाँ पर बी ए को, इस एरिया को फिलअप नहीं किया हुआ है, इस एरिया को फिलअप किया हुआ था मैंने, ये एरिया भी क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। इसी तरह ये देखने में बी एरिया का यहाँ पर एरिया फिलअप किया हुआ है, यहाँ पर फिलअप नहीं किया हुआ, इसका मतलब क्या, ये बी एरिया भी क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि यूनियन का मतलब ही होता है एरिया को इकट्ठा करना, तो ये इकट्ठा कर दिया। इसके अंदर ये देख लें हमारे पास इसकी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर ए एरिया को फिलअप नहीं किया,
यहाँ पर ए एरिया को फिलअप किया हुआ है। फिलअप का मतलब क्या है, भरा हुआ उसने, भरने का इस यहाँ पर एरिया खाली है, यहाँ पर एरिया मौजूद है ए का, तो लिहाजा ए का यूनियन का मतलब है इकट्ठा कर देना तमाम एरिया को। तो ये एरिया इकट्ठा हो गया, ये एरिया ना तो इसमें है शेडिंग किया हुआ ना इसमें शेडिंग किया हुआ है, बकिया तमाम एरिया आ जाएगा इसका। तो बच्चों क्या करेंगे, क्योंकि ये भी शेडिंग है दोनों का, तो हम ये भी क्या करेंगे, इकट्ठा कर देंगे। यूनियन का मतलब होता है ए तमाम वैल्यू को इकट्ठा करना, तमाम अरकान को इकट्ठे करके लिख देना। और इसके अंदर एरिया की बात हो रही है, एरिया के अंदर देखो यहाँ पर ए को फिलअप नहीं किया हुआ, यहाँ पर ए को फिलअप किया हुआ, इतनी डायग्राम, तो लिहाजा मैंने ये डायग्राम फिलअप कर दिया। एरिया को इकट्ठे करना है, बी को यहाँ पर फिलअप किया हुआ, यहाँ पर फिलअप नहीं किया हुआ, तो बी को भी मुझे फिलअप करना है, क्योंकि इकट्ठा करना है ना मुझे एरिया। इसके बाद ये एरिया ना तो इसमें है ना इसमें है, तो लिहाजा ये एरिया शेडिंग नहीं होगा, क्योंकि ये तमाम एरिया ये शेडिंग किया हुआ है, इसके अंदर भी ये तमाम एरिया यू का शेडिंग किया हुआ है, इसके अंदर भी तमाम एरिया यू का शेडिंग किया, इसीलिए हमने इस एरिया को भी इसके साथ मिला दिया, जोड़ दिया, इकट्ठा कर दिया। तो ये मेरे पास, ये देख लें, ये मेरे पास आ गई, ये मेरे पास आ गई, ये मैंने एरिया फिलअप नहीं किया, ये मेरे पास क्वेश्चन 4 थी, ये क्वेश्चन 5 होगी। मैं यहाँ पर लिखूँगा क्वेश्चन जो सी 5 है ना, वो हमारे पास ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट सायादार है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देख लें, ए तकाते बी का कंप्लीमेंट का एरिया हमने ये मालूम किया था। इसके अंदर तमाम एरिया शेडिंग किया हुआ है, लेकिन ये दरमियान वाला नहीं किया हुआ है। इसके अंदर भी देख लें तमाम एरिया शेडिंग है, लेकिन 3 और 5 वाला एरिया नहीं उसने शेडिंग मैंने किया। तो लिहाजा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर देख लें और राइट हैंड साइड का आंसर देख लें। लेफ़्ट हैंड साइड की डायाग्राम देख लें, राइट हैंड साइड की डायाग्राम देख लें, दोनों क्या आ गई, सेम। तो मैं फिर ये कह सकता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड की। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 4। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 5 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। बहुत ही आसान है, एरिया में से एरिया मुश्तरक लेना है, कॉमन लेना होता है या माइनस करना होता है एरिया को, बस वो भी डायग्राम को देखते हुए काम करना होता है हमें। तो बच्चों हम करेंगे जोज़ नंबर हमारे पास है, ये जोज़ नंबर 4 था। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 5 करेंगे और जोज़ नंबर 5 के अंदर हमें a माइनस बी और इसका क्या दे दिया, कंप्लीमेंट मसावी, और हमें a का कंप्लीमेंट यूनियन लेना है b के साथ, यूनियन हमने b के साथ लेना है। तो बच्चों तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो सबसे पहले मुझे लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, वो है a माइनस बी का कंप्लीमेंट है मेरे पास। तो बच्चों मैं पहले क्या करवाऊंगा, a माइनस बी करवाऊंगा। तो ये मैंने क्या बनाई, डायाग्राम। ये मेरा वो u आ गया, ये मेरे पास a सेट बन गया और ये मेरे पास b सेट बन गया, और ये a है, ये b सेट है। अब इसके अरकान भी लिखेंगे इन सेट के मुताबिक, क्योंकि मुश्तरक अरकान हमने यहाँ पर लिखना। मुश्तरक क्या है, ए सेट में भी 3 है, बी में भी 3 है, तो A3 हमारे पास मुश्तरक आ गया, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। और इसी तरह ए के अंदर भी 5 है, बी के अंदर भी 5 है, 5 इधर आ गया मुश्तरक। और इसी तरह बकाया जो उनसे ए सेट के रुकन बच गए वो यहाँ पर लिख देंगे। 3 5 मुश्तरक आ गया, बकाया ए के बच गया 1, 7 बच गया, 9 बच गया। ये देख ले, 1 बच गया, 7 बच गया, 9 बच गया, वो एलिमेंट हमने यहाँ पर लिखने हैं। इसी तरह ये बी सेट के ये 2 रुकन तो मुश्तरक आ गए, बकिया बी के रुकन कौन से बच गए, 2 बच गया, वो देख लें 2 बच गया, और 4 बच गया, और हमारे पास 8 बच गया, वो यहाँ पर लिख देंगे। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर है 1 से लेकर 10 तक, तो हम 1 से लेकर 10 तक 1 2 3 मौजूद, 4 मौजूद, इसके अंदर इस पूरी डायग्राम के अंदर 5 मौजूद है, 6 नहीं है, वो भी लिख देंगे यहाँ पर। अब 8 भी मौजूद है, 9 मौजूद है, 10 नहीं है, 10 भी यहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों हमने क्या करना है,
ए माइनस बी करना है, ये मेरे पास ए है, ये माइनस बी करना है मैंने, ए माइनस बी। ए में से बी सेट निकाल देंगे, ए सर्कल में से बी सर्कल निकाल देंगे। तो बच्चों ये बहुत ही आसान है हमारे पास, ये देख लें, हमने ए में से बी निकालना है। तो ये मेरे पास क्या है, ए सेट है, और ये मेरे पास है बी सेट है। तो हमने क्या करना है, ए में से माइनस करवा देना है बी सर्कल। तो मेरे पास क्योंकि बी सर्कल की हदूद यहाँ तक है, मैंने ये वाला बी निकालना है, ये बी मैंने छोड़ देना है। निकालने का मतलब क्या हो गया, बी मैंने छोड़ देना है, बकाया इस एरिया को मैं क्या करवा दूंगा, फिलअप। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने क्या निकाल दिया, ए में से बी सेट निकाल दिया, बी सर्कल निकाल दिया। तो लिहाजा मेरे पास यही बचेगा फिर। तो बच्चे ये मैंने ए माइनस बी कर दिया, क्योंकि ये मैंने ये बी सर्कल निकाल दिया। तो बकिया मेरे पास ये वाला एरिया कहलाएगा ए सेट के, ये वाले रुकन बचेंगे, वही तो होता है ए माइनस बी। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1 आ गई। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा भी, ये मेरे पास इक्वेशन जो सी 1 है ना, वो मेरे पास ए माइनस बी सायादार है, सायादार है। इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट लेना है। तो बच्चों लोग आप लोगों को पता होना चाहिए, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल में से माइनस करवाएंगे ए माइनस बी, यूनिवर्सल में से ये वाला ए माइनस बी सेट माइनस करवा देंगे, ये वाला एरिया जो सा है शेडिंग किया हुआ है, ये एरिया निकाल देंगे यू में से। तो बच्चे ये आपने याद रखना है। तो ये मैंने क्या बनाई, डायाग्राम, ये मेरे पास u आ गया, ये मेरे पास a आ गया सेट, ये मेरे पास b सेट आ गया, a b मुश्तरक अरकान 3 और 5 है, और यहाँ पर 2 बच गया था, 4 और 8, यहाँ पर 1 7 9, यहाँ पर 6 और 10। अब हमने ये टोटल मेरे पास है ना, ये वाली टोटल बॉक्स है जो सा, ये वाली मुस्ततील है, मुस्ततील u को हमने मुस्ततील यूनिवर्सल सेट को हमने मुस्ततील से ज़ाहिर किया, उसमें से हम a माइनस बी का एरिया निकाल देंगे। a माइनस बी का एरिया ये है जो हमने फिलअप किया हुआ है, ये वाला एरिया हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, बकिया तमाम एरिया को फिलअप कर देंगे इस तरह। ये हमने एरिया निकालना है। ये ऊपरली डायाग्राम देखेंगे ना, क्योंकि मेरे पास a माइनस बी का ये वाला आंसर है जो सा मैंने ये फिलअप किया हुआ है, ये नीले पॉइंटर के साथ। अब क्या करेंगे, ये टोटल था u, ये वाला टोटल u में से हमने ये वाला निकाल देंगे। क्या करेंगे, कौन सा एरिया निकालना, हमने u में से a माइनस बी का एरिया, ये वाला एरिया निकाल देंगे, ये वाला एरिया निकाल देंगे, बकाया एरिया फिलअप करेंगे। वही तो होता है इन दो सेटों का फ़र्क। तो बच्चों ये मेरे पास मैंने ये एरिया क्या करवा निकाल दिया। तो ये था हमारे पास a माइनस बी का कंप्लीमेंट। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है, ये इसको क्वेश्चन मैं 2 का नाम दे दूंगा, और ये मैं पास यहाँ पर लिखूँगा भी, ये मेरे पास इक्वेशन जो सी 2 है ना, ये मेरे पास a माइनस बी का कंप्लीमेंट सायादार है। और इसके बाद बच्चों हमने क्या मालूम करना है, a कंप्लीमेंट को यूनियन लेना है b के साथ। पहले a का कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो बच्चों हमें पता है a का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, u में से माइनस करना है a, हमने u में से माइनस करना है। ये मेरे पास u आ गया, ये मेरे पास a सेट है, ये मेरे पास b सेट है, 1 7 9, यहाँ पर 2 4 8, मुश्तरक अरकान 3 और 5, यहाँ पर 6 रह गया था और 10 रह गया था। अब a का कंप्लीमेंट लेना है। a का कंप्लीमेंट क्या होता है, u में से a निकाल देंगे, ये वाला a सर्कल निकाल देंगे, इसको हटा देंगे, a सर्कल b। अब a सर्कल क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये तो हमारे पास a सर्कल की हदूद है हमारे पास यहाँ तक, a सर्कल को हमने निकालना है u में से, टोटल एरिया में से। हम क्या करेंगे, हम u को
ए को निकाल देंगे इस तरह, बकाया एरिया शेडिंग कर देंगे। और यही होता है ना हमारा माइनस करना। यू है हमारे पास ये टोटल डायाग्राम, उसमें से हमने ए सर्कल को निकाल देना। निकालने का मतलब उसको फिलअप नहीं करेंगे, हटा देंगे। अब मैंने ए सर्कल को फिलअप नहीं किया, यानी यू में से ए माइनस हो गया। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया ए का कंप्लीमेंट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ये मेरे पास डायग्राम नंबर 3 है, और यहाँ पर लिखूँगा ये मेरे पास ए का कंप्लीमेंट है, इक्वेशन 3। ए का कंप्लीमेंट का सायादार है, ये जो सा साया जो मैंने फिलअप किया हुआ है। ए सर्कल मैंने निकाल दिया यू में से, क्योंकि यू है मेरे पास टोटल डायग्राम, उसमें से मैंने ए निकाल दिया, लिहाजा बकाया एरिया मैं क्या करवाऊंगा, फिलअप कराऊंगा। तो इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, ए का कंप्लीमेंट बी के साथ, ए का यूनियन, ए कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है बी के साथ। तो बच्चों यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड है। मैंने क्या करना है, ए का कंप्लीमेंट लेना है यूनियन लेना है बी के साथ। तो बच्चों अब ये मैंने क्या बनाई डायाग्राम, ये मेरे पास यू आ गया, ये मेरे पास ए सेट आ गया, ये मेरे पास बी सेट आ गया, ए बी, यहाँ मुश्तरक रकान 3 और 5, 1 7 9 2 4 8, यहाँ पर 6 और 10। ये मेरे पास है ए का कंप्लीमेंट, और इस बी के साथ लिखना है हमने। किसके साथ लिखना है, बी के साथ। तवज्जो करनी है आपने, क्योंकि हमारे पास यूनियन का मतलब क्या होता है, तमाम अरकान को इकट्ठे करके लिख देना। यहाँ पर क्या मतलब हो गया, तमाम एरिया को इकट्ठे करके लिख देना। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, ये तमाम एरिया को हम क्या करेंगे, इकट्ठा करके लिख देंगे। लेकिन ये बी कंप्लीमेंट के अंदर ये एरिया नहीं है हमारे पास, लेकिन इस बी सेट के अंदर ये एरिया भी शामिल होगा। पहले हम ना ये वाला एरिया इसके अंदर शामिल कर देते हैं, ये वाला, क्योंकि इस तमाम एरिया को हमने इकट्ठा करके लिखना ना। यूनियन का मतलब यही होता है। ये देखो, ये मैंने तमाम एरिया इकट्ठा कर दिया, क्योंकि ये सारा फिलअप है, और इसके अंदर ये भी फिलअप किया हुआ उसने, क्योंकि तमाम एरिया को इकट्ठा करना है। देखो जो इस कंप्लीमेंट का एरिया था ना, पहले मैंने वो बना लिया, ये देख लें। और क्योंकि हमने ए कंप्लीमेंट का बी के साथ लेना है यूनियन, यूनियन का मतलब है ए कंप्लीमेंट का एरिया और बी का एरिया क्या करवाएंगे, इकट्ठा। और इसके अंदर बी ये भी शामिल है, ये हिस्सा भी बी सेट का है, तो इसको भी क्या करवाएंगे, फिलअप कराएंगे। तो ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया, इसका एरिया आ गया मेरे पास। क्योंकि यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। फिर मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमने निकालना ए का कंप्लीमेंट, ये है मेरे पास ए का कंप्लीमेंट, और इसके साथ यूनियन लेना है बी, मतलब ए कंप्लीमेंट और बी का, ए कंप्लीमेंट और बी का हमने यूनियन लेना। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। यहाँ पर हम एरिया इकट्ठा कर देंगे। ये सारा एरिया पहले से मैंने किसका बना लिया, ए कंप्लीमेंट का, और मैंने बी के साथ यूनियन लेना, लिहाजा ये बी भी शामिल कर देंगे, ये वाला एरिया भी शामिल कर देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास, ये 3 है, ये हमारे पास आ गई डायग्राम 4 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायग्राम 4 हमारे पास ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी है, और ये सायादार है। तो बच्चे ये देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कौन सा था हमारे पास, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट, ये वाली डायग्राम थी। इसके अंदर सिर्फ ये ए सेट खाली है, इसके अंदर भी देख लें ए सेट ही खाली है। खाली का मतलब है फिलअप नहीं किया हुआ मैंने। तो ये देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, राइट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम। तो मैं फिर ये कह सकता हूँ ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चे ये था हमारे पास जोज नंबर 5। इसी तरह बच्चे जोज नंबर 6 भी करेंगे, और आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी, और साथ हमारी एक्सरसाइज भी क्या होगी, हम होगी। हम का मतलब होता है ख़त्म होगी। तो बच्चों हम जोज नंबर करेंगे 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों ये हमारे पास।
जोज नंबर 6 है और हमें क्या दे दिया b माइनस ए और ऊपर कंप्लीमेंट मसावी b का कंप्लीमेंट यूनियन a लेना है, यूनियन a लेना है। तो बच्चों आपने यूनियन हमने a लेना है, तवज्जो करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इसके बाद हमने b माइनस ए करवाना है, b माइनस ए। तो ये मैंने क्या लिखा, b माइनस ए और ये मैंने क्या बनाई, डायाग्राम। ये u आ गया, ये मैंने a सेट बनाया, ये मैंने b सेट बनाया और a सेट के मुझे रुकन पहले से मुझे पता है। मुश्तिक रकान मैंने यहाँ पर लिखने 3 और 5 और ये a सेट है, ये b सेट है। 1 बच गया था 7 और 9, यहाँ पर 2 बच गया था 4 और 8, यहाँ पर 6 लिखना है और 10 लिखना है। ये मैंने शुरू में सीख लिए ये नंबर कहाँ कहाँ पर हमने डालने हैं। अब हमने b में से a निकालना है, ये वाला सारा b है, b में से a निकाल देंगे, ये वाला एरिया निकाल देंगे, ये वाला एरिया हम निकाल देंगे और बकिया एरिया हम क्या करवाएंगे, फिलअप। ये वाला a हम निकालना है इस b में से, तो लिहाजा हम ये वाला आंसर आएगा इसका। तो जब मैंने क्या किया, b सेट में से मैंने a सेट को क्या करवा दिया, माइनस। इस b सर्कल में से मैंने a सर्कल माइनस करवा दिया, a सर्कल को मैंने हटा दिया, तो ये वाला एरिया हम शेडिंग करवा देंगे। यही तो होता है b माइनस ए। ये वाला a सर्कल मैंने निकाल दिया। तो बच्चों ये हमारे पास, ये मैंने एरिया फिलअप किया, ये मेरे पास आ गया b माइनस ए। अब इसके बाद इसको मैं लिखूंगा, अभी ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये मेरे पास b माइनस ए इक्वेशन जो सी 1 है ना, b माइनस ए का सायादार है, सायादार है। और इसके बाद बच्चों मैंने करना है b माइनस ए का कंप्लीमेंट। b माइनस ए कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से हमने माइनस करवाना होता है ये वाला सेट, ये वाला सेट b माइनस ए निकाल देंगे। तो बच्चों यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, ये मैंने क्या बनाया, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि मुस्ततील से ज़ाहिर करते हैं। ये u आ गया, ये a सेट आ गया, ये b सेट आ गया, a b, मुश्तरक रकान 3 और 5, 1 बच गया था, 7 बच गया था, 9, 2 बच गया था, 6 बच गया था, 2 बच गया था, 4 बच गया था और 8 बच गया था। यहाँ पर आने थे 6 और 10 नहीं था, वो यहाँ पर लिख देंगे। तवज्जो करनी है, ये टोटल एरिया है u, ये सारा u है हमारे पास, उसमें से हमने निकालना है b माइनस ए का एरिया, माइनस करवा देना है। ये जो सा हमने फिलअप किया हुआ है ना नीले कलर के अंदर, ये वाला एरिया हम निकाल देंगे, बकाया एरिया हम शेडिंग करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा u में से। ये एरिया हमने निकालना है, ये टोटल एरिया u है हमारे पास, उसमें से हमने ये फिलअप एरिया निकाल देंगे, ये वाला एरिया हम निकाल देंगे। तो हमारे पास बकाया तमाम एरिया हम फिलअप कराएंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा। हमने क्या करवा दिया, ये वाला एरिया देखो ना b माइनस ए है, ये वाला b माइनस ए है हमारे पास, ये वाला एरिया जहाँ पर मैंने ये यूनिवर्सल है मेरे पास, ये टोटल डायाग्राम मुस्ततील नुमा, उसमें से मैंने ये वाला इतना एरिया मैंने निकाल देना है। बकाया एरिया मैं शेडिंग करूँगा, वही तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ये मैंने निकाल दिया, इस डायग्राम के ज़रिए मैंने निकाला है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या, ये मेरे पास कौन सी है, इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो सा है ना मेरे पास b माइनस ए का जो सा कंप्लीमेंट है, ये इक्वेशन 3 है और ये मैंने b माइनस ए का कंप्लीमेंट ये सायादार है, सायादार है। ये जो सा सायादार फिलअप किया हुआ है जो सा मैंने नीले कलर के अंदर, ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड करनी है हमने। राइट हैंड साइड को हल करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, b का कंप्लीमेंट। पहले b का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए b का कंप्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल में से करवाएंगे a सेट। तो ये मेरे पास बनाया मैंने u और ये मेरे पास a सेट, ये मेरे पास b सेट,
ए बी मुश्तरक अरकान 3 और 5, 1 बच गया था 7 9, 2 बच गया था 4 8, यहाँ पर 6 और 10। ये टोटल एरिया हमारे पास यू है। ये सारी बंद डायाग्राम है ना मुस्ततील-नुमा, ये यू है। इसमें से ए माइनस करना है, ये वाला ए सर्कल निकाल देंगे। ए सर्कल निकालने का मतलब क्या हो गया, बकाया तमाम एरिया को फिलअप करवा देंगे, लेकिन ए को फिलअप नहीं करवाएंगे क्योंकि हमने ये निकाल दिया, एरिया ए को निकाल दिया हमने। ए को बच्चों हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो ये मेरे पास आ गया बी का कंप्लीमेंट। मैं यहाँ पर लिखूँगा, ये मेरे पास डायग्राम जोज नंबर 3 है और मैंने जोज नंबर 3 के अंदर मैंने बी का कंप्लीमेंट सायादार है, सायादार है। और इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, बी कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है ए के साथ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बी का कंप्लीमेंट मैंने यूनियन लेना है ए के साथ। ये बी का कंप्लीमेंट और ए के साथ यूनियन ले लेंगे। तो ये मैं पहले डायग्राम बनाऊँगा इस तरह, ये यू आ गया, ये ए सेट आ गया, ये बी सेट आ गया। ए बी मुश्तरक अरकान 3 और 5, 1 बच गया, 7 बच गया, 9, 2 बच गया, 4 बच गया था और 8, यहाँ पर 6 और 10। बी का, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे कर देना। पहले बी कंप्लीमेंट का एरिया पहले हम बना लेंगे क्योंकि हमने इकट्ठा ही करना है ना एरिया। बी कंप्लीमेंट का ये सारा एरिया है, हम बी कंप्लीमेंट का एरिया पहले फिलअप करवा देंगे। ये मैंने एक बी कंप्लीमेंट का एरिया मैंने पहले फिलअप करवा दिया क्योंकि मैंने तमाम एरिया को इकट्ठा करना है ना। तो बच्चों ये मैंने भी यहाँ पर मैंने स्टेप गलत कर दिया। मैंने यू में से निकालना है बी। मैंने काम क्या करना है, यू सेट में से बी को माइनस करना है। यू सेट को बी से मैंने क्या करवाना था, माइनस। तो ये मेरे पास था, यहाँ पर बी सेट है और इसके रुकन 2 4 और 8। तो बच्चों हमने क्या करना है, u में से b को निकालना है। ये वाला b निकाल देंगे सर्कल। तो b निकालेंगे तो ये सर्कल हमने क्या करवाना है, फिलअप इस तरह। ये इसको दुरुस्त कर लें बच्चों, क्योंकि टोटल हमारे पास डायग्राम थी u, उसमें से मैंने b निकालना है। तो ये b को मैं फिलअप नहीं करूँगा, इसको हटा दूंगा, तो बकाया तमाम एरिया फिलअप कर दूंगा मैं। तो ये मेरा b क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इसके बाद बच्चों मैंने, क्योंकि इसके अंदर बी सेट है और इसके रुकन थे 2 4 8। तो बच्चों यूनियन हमने बी, ये हमारे पास बी का कंप्लीमेंट, बी के कंप्लीमेंट का हमने ए के साथ क्या लेना है, यूनियन। तो क्या पहले क्या करेंगे, ये वाला एरिया सारा ना बी कंप्लीमेंट का वो शेडिंग कर लेंगे। तो बच्चों ये वाली शेडिंग करेंगे, बी कंप्लीमेंट का हम एरिया ये वाला शेडिंग कर देंगे सारा, क्योंकि इकट्ठा करना है ना हमने एरिया को। क्योंकि यूनियन का मतलब होता है तमाम अरकान इकट्ठे करके लेना। ये बी कंप्लीमेंट के मैंने तमाम एरिया ना पहले मैंने वो बना लिया, लेकिन इसके साथ मैंने किसका लेना था, यूनियन लेना है ए के साथ। तो ए के अंदर ये भी एरिया मौजूद है, ए सेट फिर ही होगा ना इकट्ठा। ये देखो ना, ये यू का मैंने यू के बी कंप्लीमेंट का एरिया पहले मैंने ये बना लिया, ये बी कंप्लीमेंट का एरिया मैंने बना लिया। और उसके साथ मैंने ए का एरिया भी क्या करवाना है, शामिल। शामिल का यूनियन का मतलब होता है तमाम एरिया को इकट्ठा करके लिखना। और ए सेट का फिर ये भी एरिया कहलाएगा,
ये भी एरिया ए सेट का, ये भी मैं क्या करवा दिया, मैंने इकट्ठा करवा दिया। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देख लें और राइट हैंड साइड का, ये वाली मेरे पास इक्वेशन कौन सी बन गई, 4। मैं यहाँ पर लिखूँगा इक्वेशन 4 हमारे पास है बी का कंप्लीमेंट यूनियन ए है और ये सायादार है। तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, यहाँ पर बी के इस वैल्यू को फिलअप नहीं करवाया हुआ है, यहाँ पर बी को भी फिलअप नहीं करवाया गया। तो लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या आ गया, सेम। तो मैं फिर ये कह सकता हूँ ना, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों मैंने 2 लेक्चर के अंदर आप लोगों को कंप्लीट करवाए हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 को। पहले आपने पहली वीडियो देखनी है जिसके अंदर मैंने 3 पार्ट्स करवाए, उसके बाद आपने ये वाली वीडियो देखनी है, इसके अंदर भी मैंने 3 पार्ट्स करवाए हैं, 3 जोज करवाए हैं। अगर बच्चों आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता, अपनी जो से मोबाइल की जो सी ना ब्राइटनेस वो आप रखा करें, क्वालिटी रखा करें 480 या 720, और अपने मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड नज़र आए। अगर किसी बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 1 भी करवाया कंप्लीट, 2 भी करवाया, 3 भी करवाया, 4 भी करवाया और 7 भी मैंने करवा दिया, और इनकी आधा मशक भी मैंने करवाई है, मुतफरका मशक वो भी मैंने करवाई है। और चैप्टर नंबर 5 के अंदर मैंने 5.1 भी कंप्लीट करवा दी, 5.2 भी कंप्लीट करवा दी, 5.3 भी कंप्लीट करवा दी, 5.4 भी मैंने कंप्लीट करवा दी। हमारी एक एक्सरसाइज रह गई है 5.5, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हादा मशक, फिर चैप्टर नंबर 6, फिर आगे मुतफरका मशक करेंगे, ज्योमेट्री करेंगे, हमारी मैथ क्या हो जाएगी कंप्लीट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, में ज़रूर याद रखना।